नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश में तेजी से दौड़ रहे बैटरी चलित ई रिक्शा की धमाचौकड़ी से लोग इस कदर परेशान हैं कि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। प्रदेश में 75% से अधिक ई रिक्शा बिना परमिट के चल रहे हैं। लगातार बढ़ते वाहनों की संख्या और ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे लोगों को देखते हुए जबलपुर निवासी डॉक्टर पीजी नाज पांडे और रजत भार्गव ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सोमवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब देने के लिए अंतिम मोहलत दी है। मुख्य समस्या और जनता की परेशानी को देखते हुए दायर याचिका में कोर्ट को बताया गया कि सिर्फ जबलपुर में ही 9000 से अधिक ई रिक्शा चल रहे हैं, जिसके चलते शहर की सड़कों पर अव्यवस्था फैल रही है। दरअसल भारत सरकार के 2018 के एक नोटिफिकेशन के तहत ई रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट ये नियम 66 से बाहर किया गया था। इसका दुरुपयोग कर चालक बिना किसी नियम या परमिट के कहीं भी वाहन दौड़ा रहे हैं। सड़कों पर नाबालिग और बिना लाइसेंस वाले लोग धड़ल्ले से ई रिक्शा चला रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। शहर के प्रमुख बाजारों और दुकानों के ठीक सामने ई रिक्शा खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये डॉक्टर पीजी नाज पांडे और रजत भार्गव ने एक याचिका दायर की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में, जिसमें केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 में कुछ संशोधन किए हैं और उस संशोधन के तहत ई रिक्शा और बैटरी चलित वाहनों को मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान से छूट प्रदान की गई है। तो उसको एक्ट को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि वो सब रिलेवेंट टाइम में जो संशोधन करके जो रिबेट दी गई थी, उसका नतीजा ये हो गया कि पूरे प्रदेश में ई रिक्शा और बैटरी वाहनों की बाढ़ आ गई। उसका नतीजा हो रहा है कि पूरे शहरों की यातायात व्यवस्था अराजक हो गई है। शहर के पूरे रोडों पर, चौराहों पर, तिराहों पर ई रिक्शे ही दिखते हैं, जिसके कारण से आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। उनकी बनावट और इस तरीके की उससे लोगों को क्षति भी पहुंच रही है। और चूंकि इसमें नियम कोई लागू नहीं होते, मोटर व्हीकल के स्ट्रिक्ट नियम लागू नहीं होते हैं, तो मनमानी चलते हैं। 14 साल का लड़का भी व्हीकल चला रहा है, 18 साल का लड़का भी व्हीकल चला रहा है और कोई रूट परमिट नहीं है। इस कारण से शहर के हर रोड बिल्कुल ऑटो से भरे पड़े रहते हैं। इसलिए अवैध है और इसलिए संशोधन को तुरंत प्रभाव से नष्ट किया जाना चाहिए। इसी याचिका की आज सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान भारत सरकार की ओर से एसडी उपस्थित हुए और उनने जवाब प्रस्तुत करने के लिए एक मोहलत की और मांग की गई, जिसमें माननीय न्यायालय ने एक अंतिम मोहलत देते हुए 4 सप्ताह का समय दिया है। साथ ही साथ उनसे यह भी प्रश्न किया है कि आप भारत सरकार से यह निर्देश भी प्राप्त करें कि क्यों ना ये जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो वापस ले लिया जाए, क्योंकि वर्तमान स्थितियां बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं और वाहनों की संख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, तो ये जो संशोधन किया गया है, जो छूट प्रदान की गई है वाहनों ई रिक्शा और बैटरी वाहन को, उसको वापस लिया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।